बच्चों, आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में 11 तक बता दिया गया था। आज आप लोग 12 और 13 देखें। इसके बाद आप लोग को ये एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर मैं आप लोग को फिजिक्स में ले चलूंगा। और आज 19 तारीख 7वां महीना में 10th क्लास का पहला टेस्ट हो चुका है और अगला टेस्ट का समय आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोग को भी होगा, इसलिए आप लोग भी टेस्ट के लिए तैयार रहें। हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, मैथ में, ये सभी से होगा जो चैप्टर पढ़ाया गया। 2-2, 3-3 क्वेश्चन समझ रहे, याद रहे, इसलिए आप लोग भी जानकारी प्राप्त कर लें कि इसको टेस्ट देने का वीडियो दिया गया है, उस वीडियो को देख लें कैसे कैसे करना है। कुछ बच्चों को बहुत परेशानी हुआ है टेस्ट में, है न, तो ऑनलाइन टेस्ट है इसलिए विद्यार्थी दिक्कत होगा। 1-2 बार अपने सीनियर से जो बच्चे टेस्ट दिए हैं उनसे फोन कर करके राय ले लीजिए, सलाह ले लीजिए, सीख लीजिए। और इसके लिए भी, सीखने के लिए भी बताया गया है न। आप लोग को इसमें वीडियो दिया गया है, आप उसमें टेस्ट वाले वीडियो को देखिए जिसमें सितिकर्ण सुमन करके लिखा हुआ होगा, है विद्यार्थी, उस वीडियो को देखिएगा तो टेस्ट देने का तरीका, विधि बताया गया है। तो सही है। आगे मैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि चित्र को देखिए, चित्र को देखना है और देखने के बाद यह बताना है कि इसमें 4 गो ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में किसका ग्राफ है। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को, 12 नंबर क्वेश्चन को यहां पर नोट करते हैं। ये मैथ है विद्यार्थी जी, क्लास है विद्यार्थी 9th के बारे में विद्यार्थी। 12 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज है विद्यार्थी जी 6.1। 12 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है, मुझे अपने जबरदस्ती से बताना पड़ता है। आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। देखिए खाली 3 लाइन का तो प्रश्न हुआ। देखिए आप लोग इसको पढ़िए। आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख को विकल्पों के आलेख में दिए गए समीकरण का चयन करें। आलेख 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 आलोक लिखा गया, बहुत सारा जगह आलेख। मतलब देखिए इसका सबसे पहला चित्र क्या है, मैं पहले चित्र बताता हूं, इसके बाद आपको हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं। इधर 1 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है और ऊपर y लिखा हुआ है। इधर में -1 लिखा है, -2 लिखा हुआ है, x डैश लिखा हुआ है।
जीरो है। चलिए -1 है, -2 है और ये -3 है, नीचे y डैश है। ग्राफ इस कोण से इस कोण में चला गया और यहां दर्शा रहा है 0,0 और एक जगह दर्शा रहा है 1,2। समझ गया। और इधर दर्शा रहा है -1, -2। तीन गो हल के बारे में बता रहा है, देख रहा है। और इसमें 4 गो ऑप्शन। अब प्रश्न पूरा हुआ। x + y = 0, दूसरा y = 2x और तीसरा y = x और चौथा y = 2x + 1। इतना खाली प्रश्न है। तो कह रहा है कि आकृति में दिए गए, ये आकृति हुआ, सब में है, चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, क्योंकि ए का चित्र 1 है। समझे बात को। इसमें 3 क्वेश्चन है। एक का नाम है 12 का ए, एक का नाम है 12 का बी, एक का नाम है 12 का सी। समझ गया होगा बात को। जैसे ए में 4 ऑप्शन है, उसी प्रकार से ऑप्शन बी में भी, सॉरी, वैसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी में भी 4 ऑप्शन है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ग्राफ जो है बाबू दिए गए कौन समीकरण का, इसका ही है कि इसका है कि इसका है कि इसका है, ये 4 में से किसी एक का है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस ग्राफ को जांच करना है कि किसका है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो एकदम सुंदर तरीका है कि हल दिया हुआ है, 3 गो हल। आइए सॉल्यूशन दिया है x बाई x, y। देखिएगा भाई गौर से, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा उटपटांगा ढेरी जैसा, परंतु इसमें दम नहीं है, दम आप में है। क्या है? -1, -2, कहीं भी लिख दीजिए 3 घर में। 0,0 और 1,2। जो पहला होगा सबसे ऊपर और जो दूसरा होगा उसके नीचे। ये तो लड्डू हैं, एक ऊपर और 2 नीचे। समझ गया। ये बन गया, दिया है ग्राफ, ग्राफ का ये हल है। समझ गया। ये ग्राफ दिया था, उस ग्राफ का ये दिया हुआ है हल। समझ गया। अब इस x और y, x का मान यहां रखेंगे, बराबर आ जाना चाहिए। जिसमें बराबर आ गया, पहला में आ गया तो पहला के ग्राफ है, दूसरा में आ गया तो दूसरा का ग्राफ है, तीसरा में आ गया तो तीसरा का ग्राफ है, चौथा में आ गया तो चौथा का ग्राफ है। जिस पर आ जाएगा उसी का हो जाएगा। तो देखिए जांच कैसे करते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ था, पहला दिया हुआ था ए में 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, एक ग्राफ दिया हुआ था और भी है। इससे हम लोग हल निकाल लिए, 1 2 3, कहीं भी लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि इसको यहाँ लिख देंगे उसको वहां, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जांच करते हैं, हल का जांच। आप गौर से देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो भी लगे, लेकिन एक एक में लगेगा और ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग के लिए फिर 2 क्वेश्चन देखिए, मैंने प्रश्न को मिटाया है। अब देखिए उत्तर की जांच, अथवा यहां पर उत्तर के में कौन सी दे रहा है? आलेख, आलेख के समीकरण की जांच। समीकरण की जांच कर ले। पहला x + y = 0, मिटा दिया पहला। x के जगह पर कितना दिया? -1 और ये भी दिया 0, -1 -2 0, -3 = not 0।
तो ये पहला का नहीं है। जब पहले पर नहीं आया तो दूसरा पर चेक करेंगे। दूसरा y बराबर 2x, 2 नंबर में ही था विद्यार्थी। y बराबर 2x सही है, चेक करेंगे। y की जगह पर कितना दो, -2 आई 2 ई 1, तो -2 आया, लेकिन ये एक मान अभी सही हुआ, ये हो जे कल। पुनः y बराबर 2x, तो y की जगह कितना है 0 और x का जगह 0, 0 0 0 बराबर 0, ये भी सही आया, सत्य। पहला भी सत्य आया, दूसरा ऑप्शन भी सत्य आया, दूसरा, यानी दूसरा ऑप्शन में पहला हल सत्य आया, दूसरा हल सत्य आया, तीसरा हल भी आना चाहिए सत्य। पुनः y बराबर 2x, y की जगह 2 और 2 गुने 1, तो 2 बराबर 2 सत्य। देख लिया विद्यार्थी, देख लिया। तो हमने ई हल को पहला समीकरण में दिया तो बराबर नहीं आया, तो जब पहले नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा सब हमको क्या मतलब है। लेकिन इसमें जब दूसरा समीकरण में विद्यार्थी पहला मान दिया तो सही हो गया, दूसरा मान दिया तो सही हो गया, सही मतलब दोनों दिन बराबर आना चाहिए, तीसरा मान दिया तो सही हो गया। इसका मतलब यह जो ग्राफ है दूसरा समीकरण का, दिया गया ग्राफ दूसरे समीकरण का है। तो उत्तर में आप स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा। देखिए उत्तर लिखेगा, उत्तर की दिए गए ग्राफ समीकरण 2 का है, यही हुआ जवाब। समझ रहे हैं? यदि इस पर भी नहीं आता तो तीसरा समीकरण को ट्राई करते, उस पर नहीं आता तो चौथा समीकरण पर ट्राई करते। ये पहला हल में करेंगे, पहला हल आ गया तो दूसरा पर करेंगे, दूसरा आ गया तो तीसरा पर करेंगे। समझ रहे बात को? देख लिया। इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है बी नंबर और सी नंबर सबका। देखिए पहला में बोला था चित्र 1 पहला के लिए, देखिए यहां लिख दिया चित्र 2 यहां पर है, चित्र 3 यहां पर है, इससे हल लेकर के मान रखिएगा बी और सी में। समझ गया आप लोग के लिए। और 13 का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बस कुछ है नहीं 13 का। तेरह का पहला निम्नलिखित का आलेख खींचे। लास्ट हो जाएगा इसके बाद पहला x बराबर 3, केवल x है, केवल x है, वो भी प्लस में है, वो भी क्या है प्लस में है। केवल x बराबर 3, केवल क्या चीज है प्लस में। जो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे x बराबर 3 का वैल्यू ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 है ना। इधर बाई डैश, इधर बाई, इधर x, इधर x डैश, यहां 0, x के जगह पर ही 3 है, देख रहा है। यहीं पर आपको दर्शाना है रेखा। समझ रहा है विद्यार्थी जी? यहीं पर आपको दर्शाना है रेखा। दूर आता तो यहाँ 1 रहता तो यहाँ 0 रहता तो यहाँ बाई रहता तो यहाँ बाई रहता 2, यहाँ बाई बराबर 3 रहता तो यहाँ माइनस रहेगा इधर, तो सिर्फ गया किधर +3 पर, इधर से कोई मतलब नहीं, तो इधर आप डिलीट कर दीजिएगा। देख लिया। तो ये था आपको x बराबर 3 का ग्राफ। अगला नंबर जो क्वेश्चन है विद्यार्थी
x बराबर -2 का ग्राफ है, इस साइड आएगा, इस साइड। फिर अगला है विद्यार्थी x बराबर 2, तो यहाँ पर आएगा। समझ गया होगा, आप लोग को बनाना काम है। तो मेरे तरफ से यह चैप्टर 6.1 खत्म हुआ। आप लोग से नहीं बनेगा तो फिर से क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। एक दिन आपको और समय दिया जाता है। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और चैनल तरफ से सभी को जय हिंद।